हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फाइनली आपके लिए लेकर आ गया हूँ न्यू सुजुकी एक्सेस का रिव्यू। और छोटा सा सरप्राइज़, मेरे पास एक क्विक कंपैरिजन के लिए इससे जो पहले पुराना वाला एक्सेस आता था तो वो भी है। बेसिकली देखिए, ये सेकंड जन है, ये थर्ड जन है। जो सबसे पहले आया था, ठीक है, वो फर्स्ट जन हो गया, उसके बाद ये लाए, उसके बाद अब ये फाइनल ये लेकर आए हैं। तो वो ऑफ कोर्स आपको मैं चला के जो है आधा जो वीडियो होगा वो चलाते हुए बात करूँगा। पर आपके लिए ये चीज़ शायद किसी ने नहीं करी होगी कि साइड बाय साइड रख के आपको बता दे कि भैया नए स्कूटर में आपको क्या क्या ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, सामने से ही देख लिया आप कि मैंने वैसे हेडलाइट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, है ना। तो उसको रिपीट ना करते हुए देखिए, पुराने वाले में अब मैं आपको नई चीज़ें बता देता हूँ, है ना। तो पुराने वाले में आपको पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे दो हैं, ठीक है। और फुट पैक इस पे ओल्ड स्कूल वाले मिलते हैं। इसके अंदर ऑफ कोर्स ये पूरा रबड़ का नहीं होता है, अंदर जो है वो लोहा होता है, क्रूड। और इशू क्या है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो पिन है ना, ठीक है, ये काफ़ी जवाब दे जाती है अगर आप इसको ढंग से मेंटेन ना करें। ये कास्ट यूनिट्स, एक तो देखिए क्या है, इस पे जो है आसानी से जंग नहीं लगता है और अच्छे लगते हैं, लाइट वेट हैं। और ऑफ कोर्स इनसे ज़्यादा, ठीक है ना, स्टर्डी रहेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म आप देखिए काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है इसके मुकाबले में, देखिए, ठीक है। अच्छा, और पीछे आई गए हैं तो दिखा दें। ये 100 bhp का स्कूटर है, इसलिए इसमें व्हीली बार लगा रखा है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जिस दोस्त का है उसने अपना फूड कार्ट का बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो उसने इससे वो जो कार्ट है उसको टो करता है, इससे भी कार्ट से भी। जी हाँ, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय द वे, ठीक है। ये उसने सब खुद डिज़ाइन करा है। अच्छा, पीछे आप देखिए जो मोनोशॉक है, ठीक है, इसकी माउंटिंग में आप फ़र्क देखिए, ठीक है। ये यहाँ है, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है, ये फ़र्क है। बेसिकली ऑल न्यू स्कूटर है। तो चैसी में देखिए, प्राइमरीली जो चैसी है वो सेम ही है, थोड़े से चेंजेस हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, जो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं। एक तो आपको यही दिख गया कि भाई जो आपका मोनोशॉक माउंट है, जब ऊपर यहाँ डिफरेंट है, ऊपर भी डिफरेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने चेंजेस करे होंगे, हैं। फिर इसमें क्रैंकेस डिज़ाइन जो है वो चेंज है। इंजन के अंदर चेंजेस हैं। देखिए, आप ये जानना चाहते हैं कि यार आपको पता है कि मैं ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाता हूँ। ये सारी चीज़ें हाउ ऑल दीज ट्रांसलेट ऑन द रोड, है ना, वो आपको बताऊंगा। बस ब्रीफली आपको बता देता हूँ यार, आपको पता होना चाहिए ना यार कि हाँ मेरे को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव स्कूटर मिल रहा है। भाई ये ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कूटर था, फर्स्ट जनरेशन वाला भी, ये वाला भी, और हमें लगता ही नहीं था कि यार इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, पर इन्होंने कर दिया है। भाई स्कूटर के अंदर हाई लिफ्ट इनटेक कैम दे दी, आप सोचिए, ठीक है। तो इनटेक जो कैम है, ठीक है, वो हाई लिफ्ट है, यानी कि वो इनटेक वाल्व को जो है ज़्यादा उठाती है। और अब देखिए, ओके, ये वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता, हम लोग बोलते हैं, सब ये बोलते हैं ज़्यादा उठाती है, पर एक्चुअली वो जो कैम जब कैम जो है वो तो उठाती है, पर वाल्व एक्चुअली जो है वो अंदर जाती है। एनीवे, तो दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। सारी बात ये है, इनटेक कैम जो है वो हाई लिफ्ट है, और एग्जॉस्ट वाल्व के साथ इनटेक वाल्व का जो ओवरलैप है उसको कम करने के लिए इन्होंने एग्जॉस्ट कैम की टाइमिंग जो है वो जाहिर सी बात है ऑल्टर करी है, ठीक है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, पीक पावर आउटपुट में जो है कोई इजाफा नहीं हुआ है, शायद बहुत माइन्यूट सी, या तो सेम ही है या बहुत माइन्यूट सी कम हुई है। आपको मैं फिगर्स यहाँ बता दूंगा। मैं आपको पता है कि ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया हाँ गाड़ी कैसी चलती है, और प्रैक्टिकल चीज़ें, रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी, और यूज़ के सिनेरियो में क्या रहता है ना। नंबर्स मैं फिर भी यहाँ पे लिख दूंगा, और अभी ये थोड़ा बहुत भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, है ना।
पर हाँ, नाउ यू नो दैट इट इज़ मोर इवन मोर इम्प्रूव्ड, राइट। और जो है आपका एयर फिल्टर बॉक्स, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है 10% से, और जाहिर सी बात है वो बढ़ाएंगे तो जो आपका पाइप है, इनटेक पाइप है, उसका जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वॉल्यूम वगैरह, उस पर भी इन्होंने काम किया है। सो मकसद ये है कि इंजन पे बहुत ज़्यादा काम करा है, जबकि मेरे हिसाब से कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर वही है ना, जापानीज़ ये अपने लॉरल्स पे ना बैठते नहीं हैं, ठीक है। ये और ज़्यादा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं यार ये लोग, ठीक है। अच्छा, और उससे क्या हुई है, एक्चुअली द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी इज़ कि भाई इन्होंने सेकंड कैटालिटिक कन्वर्टर हटा दिया, क्योंकि इंजन इनका और ज़्यादा जो है वो क्लीन हो गया है, इट इज़ क्लीनर, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एमिशंस। तो उन्होंने वो सेकंड कैटालिटिक कन्वर्टर हटा दिया। तो आप देखिए, ठीक है, ये आप देखिए इसमें फ़र्क, ठीक है, ये कितना लंबा है, ये देखिए ये छोटा है, राइट, क्योंकि वो ये बोल रहा है भाई हमें ना चाहिए सेकंड कैटालिटिक कन्वर्टर, अब हमारा जो इंजन है वो इतने कम पहले से और कम एमिशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। हाँ यार, आपको अंडर सीट स्टोरेज दिखा दूँ। अब देखिए, कह तो रहे हैं कि ये कार्गो स्पेस बढ़ाए हैं, पर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, ये पुराना वाला है, इसके अंदर ये हेलमेट जो है ये आराम से रखा हुआ है, हैं, और जब मैं इसको बंद करता हूँ ना, तो ये देखिए आराम से बंद हो गया। ईमानदारी वाली बात, बहुत हल्का सा हेलमेट के ऊपर सीट लग रही है। इसमें जब मैंने यही हेलमेट रखा तो अच्छा खासा ये वाला पोर्शन जो है, ये हेलमेट के उसकी ऊपर जो टॉप पोर्शन है, यानी कि उसके ऊपर टपली दे रहा था ये, ठीक है। तो अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, तो मैं रख के अभी नहीं आपको दिखा पाऊँगा, पर यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। सारी बात ये है, उसके अंदर हेलमेट आपने देख लिया जो आराम से आ रहा है, इसके अंदर रखने के बाद, ठीक है, जब मैं बंद कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर। तो सेम हेलमेट अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं ऐसे रख के उसको दबाऊँगा नहीं। तो मकसद ये है कि असॉर्टेड स्टफ़ थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा आ जाएगा, पर हेलमेट की कैपेसिटी बढ़ी नहीं है, उल्टा थोड़ी सी कम हुई है। जी हाँ, और लाइट भी नहीं दे रहे हैं, उस दौरान इनको लाइट देनी चाहिए थी। अच्छा, अच्छी बात क्या है, सीट पहले से लंबी हो गई है। मैंने ये इंच टेप से नापी थी, करीब कितना था यार, 2-2.5 इंच जो है सीट लंबी हो गई है। थैंकफुली हाइट में चेंज नहीं आया है, और सीट हाइट वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी इनसीम लेंथ होनी चाहिए इसको आराम से चलाने के लिए। अच्छा, स्विच गियर जो है सेम ही है, एक चीज़ का इसमें इजाफा हुआ है, ठीक है। इंडिया का फेवरेट बटन जो है फ्लैशर्स वो मिल गए हैं। चलती गाड़ी में मत चलाइएगा। अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, ठीक है। देखिए, ट्रिप बी, और आपका किधर गया, एक तो ये थोड़े से ना बेहतर हो सकते थे, ठीक है, ये तो उसमें भी है। हाँ, तो ओडो आ गया आपका, ट्रिप ए, ठीक है, इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रिप बी इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और आपका रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी जब हम आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जब हम गाड़ी जो चलाते हैं, ठीक है। और आपका, हाँ, अब देखिए, इसको बंद कर दूं, इसमें आपको क्या नहीं मिलता था। पहले तो मुझे इसके बटन ज़्यादा अच्छे हैं, ये वाले, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखिए, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, और आपका वोल्ट, ठीक है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी तो छोड़िए, ट्रिप ए और ट्रिप बी की अलग अलग फ्यूल इकोनॉमी भी नहीं दिखाता था, तो वो उसके अंदर आपको ज़्यादा मिलता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, ये मेरे पास, ये बेसिकली सुजुकी ने अप्रैल में इंट्रोड्यूस करा था मीडिया फ्लीट के अंदर, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे कॉल किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, अब बना रहा हूँ, सोचिए मैं इतने महीनों बाद। पर हुआ क्या है कि समवेयर अराउंड आई थिंक जून, तब तक ये टॉप मॉडल था, और फिर शायद जून के आसपास इन्होंने जो TFT वाला है
वो लेकर आई है, पर वो इन्होंने मीडिया फ्लीट में इंट्रोड्यूस नहीं करा, ठीक है। तो इसके टाइम तक ये टॉप मॉडल था, अब इसके ऊपर भी एक मॉडल आता है, TFT है उसके अंदर बेसिकली, हाँ। और उसके अंदर MRF के टायर्स हैं, चलाते चलाते बात करूँगा, इसके अंदर जो है मैक्सिस के हैं, इसमें भी मैक्सिस के हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आप यहाँ अगर देखेंगे, ठीक है, तो इस पर निसिन की ब्रांडिंग है, राइट, इस पर नहीं है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है, आप मुझे बताइएगा अगर आप में से किसी ने टॉप वाला लिया है, वो मैंने देखा भी नहीं है, उस पे है या नहीं है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर निसिन की ब्रांडिंग नहीं भी है ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ये जितने जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, ये क्या करते हैं कि भैया एक सप्लायर से काम नहीं चलता है इनका, तो सेम निसिन की क्वालिटी पे दूसरे सप्लायर को बोलते हैं, और फिर उसके काफ़ी टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद इनको अप्रूवल मिलता है, फिर आपको जो है फिर वो इसको भेजते हैं। तो कांस्टेंट क्वालिटी चेक्स भी होते हैं। और तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार निसिन के, भाई चलते चलते बताऊँगा, अभी बता देता हूँ। ब्रेक्स बेहतरीन काम करते हैं, इसके भी और इसके भी, हाँ, इसका मैंने एक्सेलरेशन करा था, इसके भी ब्रेक्स, उसके भी ब्रेक्स, दोनों बेहतरीन काम करते हैं, कोई फ़र्क आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया, आपको बता देता हूँ। अगर देखिए, इन्होंने ये चीज़ तो अच्छी कर दी है कि ये दे दिया है, ठीक है। अब अगर इसी में ये इसको, ठीक है, कोई ऐसी डोरी टाइप दे देते, ठीक है, ताकि ये ये खुल के हाथ में आ जाता है, तो पकड़ना आपको अभी भी पड़ रहा है, राइट। पर उससे बेहतर है, क्योंकि अब ये प्रॉपर आपका बंद हो जाता है, ठीक है। बंद तो वो भी हो जाता है, आप समझ रहे हैं कि ये अंदर है, और पानी वगैरह से क्या नाम है, वेदर एलिमेंट्स जो हैं, ये वाला एक्सपोज्ड है, ठीक है, 2 वेदर एलिमेंट्स, वाला एक्सपोज नहीं है, और जाहिर सी बात है ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, ठीक है, फ्लश फिटिंग है बिल्कुल। तो साहब अब चला के बात करते हैं, है ना। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, चूमी भैया बेवकूफ़ हैं, उन्होंने बोल दिया नए वाले में जो आपका फुटबोर्ड है वो बड़ा है, जी नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने वो भी इंच टेप से नापा था, बिल्कुल सेम मेजरमेंट्स हैं, जितनी इसमें जगह है उतनी उसमें है, उसमें ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ऐसे देखने से आपको लग रहा होगा इसमें ज़्यादा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने लिटरली इंच टेप से हर सेक्शन नापा था, ये सेक्शन नापा, ये नापा, वो नापा, ठीक है। और तो बेसिकली फुटबोर्ड का जहाँ आपके पैर रहते हैं, ठीक है, जब आप बैठते हैं तो यहाँ से पैर निकाल के ले जाते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी नापा है भाई, ये तक सेम है, सोचिए, ठीक है, आपका ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो सारा फुटबोर्ड का जो एरिया है वो सेम है, और आपको दिक्कत नहीं होगी। पर मेरा ये बताना फ़र्ज़ है आपको, जिन लोगों ने गलत बताया कि उसमें ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, उसमें ज़्यादा नहीं है, सेम है, ठीक है। अब चला के बात करते हैं। अच्छा, छोटी सी बात बता दूं, चूमी भैया ने ये भी बोला कि जो 12 क्या नाम है आपका, ये USB जो सॉकेट है वो जहाँ था वहीं है। अबे चमन देख ले, बॉडी पैनल ही नया है, तो वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, चेंज है। तो इतने सीनियर अगर आप बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, तो इतने तो आई फॉर डिटेल रखो यार। एनीवे, तो मकसद ये है कि और आप देख लीजिए यार कि बॉडी पैनल्स चेंज्ड हैं, मतलब तभी तो ये ऑल न्यू स्कूटर है। और आपका हेडलाइट का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चला के बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं, जो सुजुकी की बड़ी बाइक्स में से स्टार्ट हुआ था और छोटी बाइक्स में और फिर स्कूटर्स में भी ये लेकर आ गए। तो बेसिकली आपको ना दबा के नहीं रखना है ये स्टार्टर बटन, आप एक बार दबाएंगे, उसके बाद अपने आप जो है स्कूटर डिसाइड करेगा कितनी स्टार्टर मोटर घुमानी है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कोई स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नहीं आता है, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये ना बहुत रगड़ा हुआ मीडिया यूनिट है, और तो इसीलिए 0 से 10-12 तक इसमें वाइब्रेशंस हैं, जो कि मैंने चेक करा। दोस्त को रेकमेंड किया। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ,
ये वाहिद वो स्कूटर है जिसको मैं बिना चलाए लोगों को लेफ़्ट राइट सेंटर रिकमेंड कर रहा हूँ, बिना रिव्यू करे बेसिकली, क्योंकि फैमिली में काफ़ी सारे ये हैं पिछले 8-10 साल से, तो थोड़े बहुत चलाए मैंने और बहुत प्यारे लगे और मैंने सबको बोला भाई आंख बंद करके जाके लिया, और जिसने मेरे रिकमेंडेशन पे लिया वो बिल्कुल खुश है। तो अभी लेटेस्ट मीडिया यूनिट आने से या तो 1-2 दिन पहले या शायद 1-2 दिन बाद दोस्त को रिकमेंड करा था, उन्होंने लिया। मैं स्पेशली वो चीज़ चेक करने के लिए जो है 40-40, 80, 160 किलोमीटर मेरे को चलाना पड़ गया। बेसिकली पहली बार गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, दूसरी बार गया तो मुलाकात हो पाई। यही देखना था कि 0 to 10 में वाइब्रेशन है, उस वाले में नहीं था, यानी कि ये प्रूव हो गया बेसिकली। देखिए दिस इज़ व्हाट रिव्यूइंग इज़, कि अगर स्कूटर में या किसी भी गाड़ी में कुछ परेशानी है तो आप वो देखिए कि वो इंजीनियरिंग फॉल्ट है या फिर उस पर्टिकुलर यूनिट के साथ इशू है क्योंकि वो रगड़ा गया है बहुत ज़्यादा। तो यानी कि आप जब नया लेंगे तो उसके अंदर आपको वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलेंगे। और भाई ये जो स्कूटर है ना, ये पहले ही बहुत मक्खन था। मैंने एक्चुअली एक्सेस का भी रिव्यू नहीं करा था, एवनिस करा था 2022 में, और मैंने उसमें बोला था ऐसा लगता है इन्होंने मक्खन में मैरिनेट करा है ये आपका इसका इंजन। तो और वो अभी भी इंटैक्ट है, थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, मतलब 50-60 पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत, ठीक है। हल्के हाथ से आप अगर जैसे अब मैं आप देखिए इसको जैसे 60 पे ले गया, ठीक है, और उसके बाद अब तो गोल चक्कर आ गया है, अगर मैं इसको हल्का सा स्लो कर लूँगा तो बहुत ही इसे कहते हैं ना स्मूथ, शांत बिल्कुल, और फुल थ्रॉटल खींच के चलाने पे भी भाई बहुत साइलेंट रहता है, ज़ीरो वाइब्रेशन से स्कूटर के अंदर। हैट्स ऑफ टू सुजुकी's R&D, क्या चीज़ बनाई है भाई गॉड। अच्छा, मिरर्स बिल्कुल यूज़लेस हैं। मिरर्स पे अगर मैं पीछे भी बैठूँ ना तो इतना कोई ख़ास दिखता नहीं है, कितनी भी एडजस्ट कर लिए तो मिरर्स काफ़ी यूज़लेस हैं। और अब देखिए बात कर लेते हैं, चलिए पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। 0 to एक्सेलरेशन रन का मैंने वीडियो डाला है, वो देख लीजिएगा भाई। दिस माइट बी द क्विकेस्ट 125cc स्कूटर अराउंड। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है, गोली हो जाता है भाई गॉड। ईमानदारी वाली बात है, छोटा भाई है समीर, उसका चैनल है समीरफिकेशन, जिसका उसने नाम चेंज कर दिया है मोटरिंग डेली। उसने रिव्यू करा था ये स्कूटर, पर आप देखिए अभी उसको स्कूटर लेना था, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई आंख बंद करके एक्सेस ले ले, तो उसने एक्सेस ख़रीद लिया, शायद कल या परसों ही लेकर आया है। और उसने यार वो ब्लैक कलर लिया है और वो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इनफैक्ट मेरे वो दोस्त ने भी जो है वो वही वाला लिया है आपका ब्लैक वाला। अच्छा, अब आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो वेरिएंट लेने वाला है ना, वो बेस मॉडल के जो ऊपर वाला है वो लेने वाला है। मेरे सारे ही दोस्तों ने वो वाला लिया है, वो लीजिए, अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी है। डिस्क ब्रेक मिल रहा है आपको, और यार उसका वो जो एनालॉग ना रात में बहुत खूबसूरत लगता है। और हाँ, अब परफॉर्मेंस की आपको बता दिया मैंने, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और वाइब्रेशंस जो हैं, ठीक है, वो ज़ीरो हैं आपका इवन टॉप स्पीड के ऊपर भी। अब काफ़ी साइलेंट स्कूटर है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। देखिए जो मैक्सिस टायर्स है ना, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड कंपाउंड से बने हैं, ज़्यादा चलते हैं बहुत, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ जो है वो मैटर करेगी कि यार बहुत जल्दी तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपको हैंडलिंग बहुत प्यारी मिलती है, बहुत प्यारी हैंडलिंग है। और
देखिए राइड क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी स्टिफ है, हल्की सी स्टिफ लगेगी आपको। मेरे वेट पे तो यार, मेरा फ़िलहाल वेट हो रखा है 55-56 किलो, 58-60 किलो हुआ करता था। पर आप 70-75 किलो के हैं ना, तो आपको राइड क्वालिटी इतनी स्टिफ नहीं लगेगी जितनी मुझे लग रही है। देखिए अभी भी कमर तोड़ दूर दूर तक नहीं है, पर हल्की सी स्टिफ है। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, परेशानी वाली बात नहीं है, पर मेरा काम है एग्जैक्टली आपको बताना कि कैसी है। अब इसमें जो टॉप वाले में MRF के जो टायर्स मिलेंगे ना, वो देखिए मैंने वो वाला चलाया नहीं है, पर ये जिनका ये लास्ट प्रोजेक्ट था सुजुकी में, वो करीब कितना 15-20 साल से थे सुजुकी के अंदर, अभी वो रॉयल इनफील्ड गए हैं। ये उनका, ये और E-Access उनका लास्ट प्रोजेक्ट था, ये तो था ही शायद, ठीक है। तो उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि यार शिराज मेरे को तो मैक्सिस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मेरे को टफ़र साइड वॉल मिलती है और हैंडलिंग बहुत प्यारी हो जाती है। मैंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जिनमें MRF हैं उनका टू कॉम्पनसेट फॉर द कंपैरेटिवली सॉफ्टर कंपाउंड, थोड़ा सा सस्पेंशन उसी हिसाब से हल्का सा उसकी ट्यूनिंग डिफरेंट है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वो चलाया नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, आपको बैक टू बैक चलाने पे भी 99.9% कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो मकसद ये है, देखिए राइड क्वालिटी जो है वो किसी भी एंगल से बुरी नहीं है। लाइट वेट लोगों को थोड़ी सी स्टिफ लगेगी, पर उनको हैंडलिंग अच्छी मिलेगी। और जो थोड़े से भारी भरकम लोग होंगे या 2 बैठा के चल रहे हैं, तो राइड क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैंने यार 2 अम्माएँ थीं, वो धूप में खड़ी थी, उनको मैंने लिफ्ट दी थी, 2 को बैठाला था। और देखिए मैं ट्रिपलिंग के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, पर वो बूढ़ी अम्माएँ धूप में खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बैठाया, और लंबी सीट होने की वजह से वो आराम से बैठ भी गई। और तब मैंने नोटिस करा यार राइड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। देखिए कितना भयंकर वाला स्पीड ब्रेकर था, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छी खासी स्पीड में निकाल ली, और कोई नीचे से टच वच नहीं हुई। तो ग्राउंड क्लियरेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर आप जो है बहुत ज़्यादा धीरे किए बिना भी आप निकल जाएंगे। अच्छा, अब क्या नाम है, क्या रह गया भाई, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है क्या रहता है, हाँ फ्यूल एफिशिएंसी रहती है ना भाई। ये 90% ओनर्स के हाथ में 50 से ऊपर देगा। अभी जैसे मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ, ठीक है, ये तब भी 45 के ऊपर देता है अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूँ। और प्यार से चलाने पे तो यार इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 60 भी क्रॉस कर जाती है। जी हाँ, स्प्लेंडर की सेल रुकवा देगा ये। तो आप इसको अपना 50-60-70 पे चला रहे हैं भाई, आपको ये 55 के ऊपर देगा, और प्यार से चलाएंगे तो 60 के ऊपर भी दे देगा। और आपका तो मकसद ये है यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना स्मूथ इंजन, और उसके बाद भी अगर 60 के ऊपर आपको दे रहा है प्यार से चलाने पे, तो भाई ईमानदारी वाली बात है, इससे अच्छा स्कूटर नहीं है। 125 सीसी में इससे अच्छा स्कूटर है ही नहीं। एंड द चेरी ऑन टॉप इज़ कि यार कीमत इतनी अच्छी है। तो देखिए ये था मेरा रिव्यू। आप के कोई सवाल हो आप मुझे बताइएगा। और बेहतरीन स्कूटर है यार, मतलब मेरे फैमिली में एक मेरा कज़न जो है, उसने तो क्या करा, फर्स्ट जनरेशन लिया, फिर उसके बाद एक और उसको लेना था, तो तब तक सेकंड जनरेशन आ गया, उसने वो भी ले लिया।
ठीक है, अब शायद जब भी एक तीसरा भी लेना होगा तो शायद वो ये वाला ले लेगा। तो क्योंकि इतना अच्छा स्कूटर है। तो चलिए साहब, अब मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना करा हो तो, ठीक है। और मिलते हैं साहब, चलिए बाय बाय, टेक केयर।